हाय फ्रेंड्स। आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग और रेलेवेंट टॉपिक है। इसका आइडिया मुझे कहाँ से आया? अक्सर जब मैं अपने कोचिंग क्लाइंट्स के साथ सेशंस करता हूँ, तो मैंने देखा कि वो इस प्रॉब्लम से स्ट्रगल करते हैं। मैंने सोचा इस पे जो है एक वीडियो बनाया जाए, थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग टेक लेकर के, जिससे कि इसको समझने में भी आसानी हो और फिर हम ये देखें कि इस प्रॉब्लम को हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं। तो क्या टॉपिक है? टॉपिक इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोक्रास्टिनेशन और हिंदी में बोलते हैं टालम-टोल। हाँ, आप अगर गूगल में इसको सर्च करेंगे तो हिंदी में इसका टालम-टोल ही निकल के आएगा और ये मैंने भी आज पहली बार देखा व्हाइल आई वाज़ मेकिंग दिस वीडियो। अभी क्या स्टेट है? प्रोक्रास्टिनेशन वो स्टेट है जहाँ आप कोई काम करना चाहते हैं, आप जानते हैं ये आपके लिए क्यों ज़रूरी है, बट फिर भी उसको आप कर नहीं पाते हैं, टालते रहते हैं। नाउ इस स्टेट को प्रोक्रास्टिनेशन या जैसा हमने बताया हिंदी में टालम-टोल कहते हैं, तो आज इसी के बारे में हम थोड़ा-सा बात करेंगे। नाउ अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और ज़रूर कमेंट भी कीजिएगा आप इस टॉपिक के बारे में क्या सोचते हैं। और अगर आप पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं या यू ऑलरेडी आर कनेक्टेड विद मी समहाउ, तो आपका फीडबैक जानना चाहूँगा, कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो नाउ लेट्स गेट विद द टॉपिक। नाउ ये जो सिचुएशन है जिसमें कि हम कोई काम करना चाहते हैं, क्यों नहीं कर पाते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड विद एन एनालॉजी। अभी एनालॉजी क्या है? इसको ऐसे समझिए कि हमारे दिमाग में 2 ऑर्गेनिज़्म हैं या 2 प्राणी हैं। प्राणी नंबर 1 इसको इंग्लिश में हम बोल सकते हैं वाइज़ मी यानी समझदार मैं, जिसको मालूम है कि ये काम मुझे करना है, मेरे लिए क्यों ज़रूरी है, इससे मुझे क्या फ़ायदा होने वाला है लॉन्ग टर्म में, वो है वाइज़ मी या समझदार मैं। इसके साथ ही एक दूसरा प्राणी भी है, जिसको कि हम बोल सकते हैं मस्त मैं या विटी मी। ये वो प्राणी है जिसको वो अभी प्रेज़ेंट में ही फ़ोकस है, अभी मज़ा चाहिए, अभी मस्ती चाहिए, उसको नहीं फ़र्क पड़ता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, उसको नहीं फ़र्क पड़ता कि पास्ट में क्या हुआ। ये खाली प्रेज़ेंट में जीता है, इसको अभी ही पूरा मज़ा करना है, मस्ती करनी है और इसको सारा आराम चाहिए, मज़ाक चाहिए, बस काम नहीं चाहिए। अब हमारे दिमाग को अगर आप एक समझे किसी व्हीकल की तरह, लेट्स कंसीडर कि ये एक बस है और ये बस एक डेस्टिनेशन की तरफ इसको जाना है और इसके अंदर ये 2 लोग मौजूद हैं। कौन? समझदार मैं व्हिच इज़ वाइज़ मी एंड विटी मी जो व्हिच इज़ मस्त मैं। अब इन दोनों के बीच में कंटीन्यूअसली एक कॉन्फ्लिक्ट चलती रहती है। क्या कॉन्फ्लिक्ट चलती है कि इस गाड़ी का, इस बस का स्टीयरिंग व्हील किसके हाथ में होगा? जिसके हाथ में स्टीयरिंग व्हील वही उसको ड्राइव करता है और जिस हिसाब से वो बस ड्राइव होती है, उसी तरीके के हमको रिजल्ट्स मिलते हैं कि या तो हम वो काम कर पाते हैं या नहीं कर पाते। अब इसको समझते हैं 2 इंडिविजुअल्स की मदद से। एक इंडिविजुअल वो है जो कि समय पे काम कर लेता है। अब ये जो इंडिविजुअल है जो समय पे काम कर लेता है, जिसको पता है कि क्या चीज़ ज़रूरी है और वो उस समय के हिसाब से उसको समय से पहले फिनिश भी कर देता है। ये इस इंसान के दिमाग में जो ज़्यादा पावरफुल होता है, वो होता है पहला प्राणी जिसका नाम है वाइज़ बी यानी समझदार मैं। यहाँ समझदार मैं पावरफुल होता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स स्टीयरिंग व्हील इसके हाथ में ही रहता है और ये जो मेरा दूसरा प्राणी है विटी मी यानी मस्त बंदर यानी मस्त मैं, इसको दूर से रखता है और इसीलिए ये टाइम पे अपनी मंजिल पे बस को पहुँचा देता है यानी कि हम काम अपना अकम्प्लिश कर पाते हैं। अब इसकी कंपैरिज़न में लेट्स लुक एट अ सेकंड इंडिविजुअल। अब ये सेकंड इंडिविजुअल वो है जो अपना हर काम जो है या तो समय पे नहीं करता है या बिल्कुल एकदम डेडलाइन आ गई उस डेडलाइन पे जाके करेगा। इस दूसरे प्राणी के सब माइंड में क्या होता है? यहाँ जो दूसरा प्राणी है व्हिच इज़ विटी मी, अब इसके हाथ में स्टीयरिंग व्हील है तो वाइज़ मी कोशिश तो करता है बट कभी भी उसको ओवर पावर नहीं कर पाता। अब इससे होता क्या है कि अब वाइज़ मी फ्यूचर ओरिएंटेड है, इसको स्टीयरिंग मिलता नहीं है और जो विटी मी यानी कि मस्त में है, इसके हाथ में स्टीयरिंग व्हील है, तो ये अपनी मर्ज़ी से बस को जहाँ चाहे घुमाता रहता है, मंज़िल की तरफ नहीं ले जाता। बाकी इसको जो रोड अच्छा लगा, जो दुकान अच्छी लगी, जो सीनरी अच्छी लगी वहाँ पे ये गाड़ी को लेके चला जाता है। उस वजह से होता क्या है? काम नहीं हो पाता। नाउ अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ और आप देखेंगे कि प्रोक्रास्टिनेशन ऐसा नहीं है कि जो लोग टालम-टोल करते हैं वो काम कर ही ना पाएँ। अक्सर ये लोग बिल्कुल एंड मोमेंट पे काम कर लेते हैं। यानी कि एकदम जब सर पे आ गई तो वो काम हो जाता है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की आदत होती है या इवन प्रोफ़ेशनल्स के साथ भी जब मैं काम करता हूँ, तो उनकी भी आदत होती है कि जब प्रोजेक्ट की डेडलाइन आ गई, मालूम है कि अभी 24 घंटे में, 48 घंटे में मुझे प्रोजेक्ट सबमिट करना है, वो काम हो जाता है। अब ये कैसे होता है? हाउ डज़ दैट हैपन? आप बोलेंगे कि अगर विटी में ही मेरा पावरफुल है, मस्त में पावरफुल है, तो ये तो काम होना ही नहीं चाहिए। अब इसका रीज़न है क्योंकि हमारे दिमाग में एक तीसरा प्राणी भी होता है। अब ये तीसरा प्राणी जो है इसको हम बोल सकते हैं वरीड मी यानी परेशान में। अब क्या होता है कि जब ये डेडलाइन एकदम पास आ गई, तो ये जो वरीड मी या परेशान में होता है, ये मोस्टली सोता रहता है। जब तक कोई इमरजेंसी डेडलाइन नहीं आती, तो ये उठता नहीं है। बट जैसे ही इमरजेंसी आई, डेडलाइन आई, ये एक्टिव हो जाता है, ये उठ जाता है और ये काफ़ी पावरफुल होता है। तो जिस केस में
जो मेरा मस्त में या विटी मी बस को ड्राइव कर रहा है, वाइज़ मी के काबू में नहीं आ रहा है। अब जैसे ही ये एक्टिव हुआ व्हिच इज़ वरीड मी यानी परेशान में, ये उसको ओवरपावर कर देता है और ये ओवरपावर करके वाइज़ मी को स्टीयरिंग देता है एंड दैट्स हाउ वर्क गेट्स हैपन। कई बार होता ये है कि वो डेडलाइन इतनी शॉर्ट हो जाती है कि जो वाइज़ मी है वो अपना पूरा एफर्ट लगाता है, स्ट्रेस भी लगाता है, बट उसके बाद भी कई बार रिजल्ट्स हमको सही नहीं मिलते हैं। तो आई होप दिस इस एनालॉजी से आप समझ पा रहे होंगे कि दिमाग में क्या चलता है, राइट? क्या किया जाए? नाउ ये हो रहा है ये तो समझ में आ गया, बट इस पे काम कैसे किया जाए? हाउ कैन वी वर्क अराउंड दैट? लेट्स लुक एट इट। सिंस ये 3 प्राणी हैं, तो इसके सॉल्यूशंस भी हमारे पास 3 हैं। 3 तरीके से हम इस पे काबू कर सकते हैं। तो पहला ये है कि अगर मुझे मालूम है कि मेरे वरीड मी यानी कि परेशान मैं के अंदर इतनी ताकत है कि वो विटी मी यानी मस्त मैं को ओवरपावर कर सकता है और वाइज़ मी की हेल्प कर सकता है, तो नेचुरली मेरे लिए ये ज़रूरी है कि मैं उसको जल्दी उठा दूँ इंस्टेड ऑफ लेट तक सोते रहने के लिए। अब इसका करने का क्या तरीका है? तो जहाँ मेरे पास पॉसिबल है, मैं डेडलाइन फिक्स कर क्योंकि जहाँ मैंने डेडलाइन फिक्स करी, वहाँ मेरा वरी मी एक्टिवेट हो जाएगा और मुझे वो मदद करेगा समय पे काम कंप्लीट करने में। अब नाउ ये उस केस में एप्लीकेबल है जहाँ किसी चीज़ की डेडलाइन है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हमने बात की एग्ज़ाम की, तो एग्ज़ाम की डेडलाइन है, प्रोजेक्ट सबमिशन की डेडलाइन है, तो वहाँ मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ कॉन्स्टेंटली खुद को रिमाइंड करा के कि मेरे काम की डेडलाइन क्या है और जब मैं कॉन्स्टेंटली रिमाइंड कराऊँगा खुद को कि काम की डेडलाइन ये है, तो धीरे-धीरे वो जो वरीड मी है, वो एक्टिवेट होने लगेगा। पहले थोड़ा-सा कम वरी होगा, फिर थोड़ा ज़्यादा वरी होगा, फिर थोड़ा और वरी होगा और अल्टीमेटली इतना होगा कि वो मेरा जो वरी मी है, वो एक्टिवेट हो जाएगा और विटी मी को ओवरपावर कर लेगा। दैट्स नंबर 1। नाउ इसकी लिमिटेशन ये है सॉल्यूशन की कि हर केस में ये शायद नहीं अप्लाई हो पाए। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आज एक किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, जिसका कि एग्ज़ाम 1 महीने बाद है, तो आज की डेट में अगर मैं उस डेडलाइन दिखा भी दूँ, तो भी मुझे मालूम है कि वो 1 महीने के बाद एग्ज़ाम है या से 1 साल के बाद एग्ज़ाम है, तो मेरा वरी मी इतनी जल्दी एक्टिवेट नहीं होगा। वो सोता रहेगा, बोलेगा अभी तो बहुत टाइम है, बाद में उठेंगे। तो इट मे नॉट एक्टिवेट और जब वो एक्टिवेट नहीं होगा, तो मेरा पर्पज़ सॉल्व नहीं होगा। नंबर 2 है हमारा वाइज़ मी को पावरफुल बनाना। अब वाइज़ मी को हम पावरफुल कैसे बना सकते हैं? सी वाइज़ मी को पावरफुल बनाने का एक तरीका है क्योंकि वाइज़ मी जानता है कि सही चीज़ क्या है, सही डायरेक्शन क्या है, आपके लिए क्या सही है। तो अगर आप उसको कॉन्स्टेंटली फीड करते रहेंगे बाय कंज्यूमिंग द राइट इन्फॉर्मेशन, बाय कंज्यूमिंग द राइट इनपुट्स, तो वो पावरफुल होगा। लेट्स कंसिडर दिस एन एग्ज़ाम्पल कि अगर मुझे मालूम है कि मेरा एक एग्ज़ाम 1 साल के बाद है एंड इफ आई राइट डाउन या मैं अपने आप को बताऊँ कि वो एग्ज़ाम क्लियर करने से मुझे क्या फ़ायदा होने वाला है, हाउ इट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट माय लाइफ, आई एम फीडिंग माय वाइज़ मी। इफ आई लुक एट द सक्सेस स्टोरीज़ ऑफ अदर इंडिविजुअल्स जिन्होंने कि वो एग्ज़ाम क्लियर किया, उनकी लाइफ कैसे बदल गई, व्हाट काइंड ऑफ इनकम दे आर अर्निंग, व्हाट काइंड ऑफ कंपनीज़ दे आर वर्किंग इंटो, इट फीड्स माय वाइज़ मी। उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए क्या-क्या मुझे तैयारी करनी पड़ेगी? व्हाट आर द थिंग्स इन्वॉल्व्ड? कहने का मतलब ये है कि आई एम कंज्यूमिंग द कंटेंट, आई एम कंज्यूमिंग द इन्फॉर्मेशन व्हिच इज़ फीडिंग वाइज़ मी। सो व्हाट विल हैपन माय वाइज़ मी विल बिकम पावरफुल and it will get the strength to overpower the witty me and ultimately एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि जो समझदार में है वो ओवरपावर कर पाएगा। So that's the solution number 2 through which we can work on this problem. Now let's look at the solution number 3 and which is also equally interesting. If you see जो विटी मी ऑर्गेनिज्म है, जो मेरा इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मंकी है, जो मेरा मस्त में है, वो पावरफुल इसीलिए होता है क्योंकि उसको मैं रेगुलरली वैसी इन्फॉर्मेशन रेगुलरली वैसा कंटेंट फीड कर रहा हूँ जिसमें उसको ज़्यादा मज़ा आता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे कोई ज़रूरी काम करना है बट उससे पहले मैंने सोचा कि मैं एक इंस्टाग्राम की रील देख लेता हूँ, यूट्यूब पे एक फ़नी वीडियो देख लेता हूँ या कुछ मस्ती कर लेता हूँ। इफ आई डू दैट व्हाट विल हैपन कि मेरा मस्त मैं ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। द विटी मी विल गेट व्हाट इट वांट्स और जितना उसको मैं देता जाऊँगा उतना वो पावरफुल होता जाएगा एंड इट विल डिस्ट्रैक्ट मी कंप्लीटली। सो व्हाट कैन आई डू? मैं उसको थोड़ा वीकन कर सकता हूँ। उसको कमज़ोर कैसे बनाऊँगा? आई डोंट गिव द काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट, आई डोंट गिव इट द काइंड ऑफ प्लेज़र व्हाट इट इज़ लुकिंग फॉर। अब अगर मैं उसको वो कंटेंट दूँगा ही नहीं, जिससे कि उसको मज़ा आए, पावरफुल हो, तो वो धीरे-धीरे कमज़ोर होता जाएगा। एंड वन्स इट गेट्स टू अ लेवल कि जहाँ पे मैं वाइज़ भी मेरा एक्टिवेट हो गया, पावरफुल हो गया एंड इट इज़ एबल टू ओवरपावर द विटी मी, दैट इज़ द सिचुएशन where I will be able to start doing what I must do. So that's the solution number 3 in which this situation can be controlled. Another way of weakening this monkey me or witty me is also interesting and it now depends upon the individual. So for example,
इफ आई एम अ वेरी आउटगोइंग एंड अ सोशल पर्सन, तो मेरे अंदर ये मंकी मी या विटी मी पावरफुल तब होगा व्हेन आई एम इन द कंपनी ऑफ पीपल। यानी मुझे देखा मेरे दोस्त मज़ा करने जा रहे हैं, मस्ती करने जा रहे हैं, दे आर गोइंग फॉर अ मूवी, दे आर गोइंग फॉर अ पिकनिक और दे आर गोइंग फॉर अ पार्टी, तो आई वुड लाइक टू गो अलोंग विद देम एंड वन्स आई गो अलोंग विद देम, तो उस केस में मुझे क्या करना है? आई हैव टू कर्टेल माई सेल्फ फ्रॉम सोशल गैदरिंग्स। तो उस केस में मुझे कम लोगों से मिलना है, ज़्यादा मस्ती, मज़ा, एन्जॉयमेंट वाले जो इवेंट्स हैं या जो प्रोग्राम्स हैं, उससे अपने आप को दूर रखना है। In that way I will be able to weaken it। नंबर 2 कि मैं बहुत सोशल नहीं हूँ, आई एम मोर ऑफ एन इंट्रोवर्ट एंड व्हेन आई एम ऑन माय ओन, मैं खुद अकेला हूँ, देन आई स्टार्ट वॉचिंग इर्रेलेवेंट स्टफ, एंटरटेनमेंट स्टफ जो मुझे किसी काम का नहीं है, या मैं गेम खेलना शुरू कर देता हूँ। तो उस केस में क्या है कि मैं जब अकेला हूँ, I get more distracted, and in such a case my witty me and monkey me gets stronger when I'm on my own and start consuming something which is not good for me. So in this case what will help me, if I am in the company of people, then I may not be really strengthening my monkey me, यानी मैं उसको उतना fodder नहीं दे पाऊँ कि वो strong। How? I may choose to be in company of people who are also working towards the same objective, which is my objective। तो अगर मैं किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, और मैं उन्हीं लोगों के साथ कनेक्टेड हूँ जिनका भी वही पर्पस है, एंड व्हेन दे आर स्टडीइंग आई आल्सो गेट इंस्पायर्ड एंड मोटिवेटेड टू डू दैट, और शायद मैं तब जो अननेसेसरी कंटेंट है वो कंज्यूम नहीं करूँ, एंड दैट विल हेल्प इन वीकनिंग माय monkey me। So that's another way in which you can weaken the monkey me or witty me। So that's the another way। Now ये 3 तरीके आप यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन यू आर इनटू, और किस सिचुएशन में ये आपके लिए एप्लीकेबल होगा। आई होप यू लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो। अगर और कोई टॉपिक है इसी तरीके का जो आपको भी परेशान कर रहा है और जिसके बारे में आप चाहेंगे कि मैं वीडियो बनाऊं, फील फ्री टू शेयर इन कमेंट्स। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि उसके ऊपर भी इसी तरीके का वीडियो बनाया जाए जिससे कि आपको मदद मिले। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना जरूर ध्यान रखें, और वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें। मिलता हूं आपसे शीघ्र ही एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।